स्पीच था, जिसने देखा होगा सबके आंखों में आंसू आए होंगे, ऐसा स्पीच था। और उस स्पीच को आप सुनेंगे और डिटेल में जाएंगे तो आपको उसमें से बहुत से ऐसे लर्निंग मिलेंगे जो हमारी इस नेटवर्क के लिए भी वो कनेक्ट करते हैं। वो किस तरह से कनेक्ट करते हैं, उसके पहले सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि लास्ट हफ्ते ही हमने इनको फेयरवेल दिया है, बहुत अच्छा फेयरवेल हुआ था। ऐसा फेयरवेल हर एक के लाइफ में, जिंदगी में हो, ऐसे हमारी मनोकामना होती है। ओके, कुछ लकी लोगों को ही मिलता है। ओके, लास्ट 2 साल में ऐसे सिचुएशन हुए हैं। लास्ट साल जो बाला साहब का निधन होने के बाद जो हमने देखा वो फिनोमिनल था, और ये सचिन का भी जो देखा वो लास्ट, मेरे ख्याल से मेरे ईयर में, जब से मैं पैदा हूं तब से मैंने ऐसे 2 सिचुएशन कभी देखी नहीं थी। सचिन का आखिरी स्पीच आपने अगर देखा होगा तो उसके आखिरी स्पीच में वो एक लिस्ट लेके आया था, वो लिस्ट प्रिपेयर करके आया था। ही वांट्स टू थैंक्स, वो सबको थैंक्स करना चाहता था कि जिन्होंने उनके लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है। ओके, सबसे पहले उन्होंने थैंक्स किया था ऑडियंस को कि आपने मेरे लिए फास्ट रखा था, आपने मेरे लिए विशेष किए थे, आपने मेरे लिए बेस्ट लक कहा था, आपने मेरे सपोर्ट किया। जब भी मैं 0 पे आउट हुआ तो भी सपोर्ट किया, जब मैंने 100 किया तो भी सपोर्ट किया। मैं सबको थैंक्स बोलना चाहता हूं। और स्पेशली सचिन जो आप चिल्लाते थे वो मेरे कानों में तब तक गूंजता रहेगा जब तक मैं रहूंगा। बाद में उन्होंने थैंक्स किया था अपनी मदर को कि उन्होंने मेरा बहुत केयरिंग किया है। उन्होंने कहा था कि हर एक माँ का एक ख्वाब होता है कि अपना बच्चा सुरक्षित रहे, अच्छा करियर करे। तो मेरी भी माँ का एक ऐसा ही सपना था। और जब मैं जहां बाहर जाता था, कुछ करता था, तो उनका प्रेम मेरे साथ हमेशा रहता था। उन्होंने अपने पिताजी को भी एक्नोलेज किया था कि एक ऐसा पर्सन है जो मेरे बहुत दिल के करीब है, आज मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूं। उनका एक लेसन है जो मेरे लाइफ में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट था कि कभी भी शॉर्टकट का यूज मत करो। ओके, उस वर्ड में बहुत कुछ समाया हुआ है, ये कुछ। उनके ब्रदर अजित तेंदुलकर, उनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे मस्त कमेंट दिया था कि ऐसा कुछ हो, ये ड्रीम सिर्फ मेरा नहीं था, ये 2 लोगों का ड्रीम था। दोनों ने एक साथ मिलकर एक ड्रीम देखा था कि हमको ऐसा कुछ करना है। और अजित ने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया अपना करियर, और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। उनके स्पीच में उन्होंने ये भी कहा था कि लास्ट इनिंग होने के बाद भी उस रात उनकी डिस्कशन हुई थी कि तू ये ऐसा आउट क्यों हुआ। उन्होंने कहा था कि हमारा ऐसे बहुत बार झगड़ा होता था कि अजित को पता है कि इसके बाद मुझे इनिंग मिलने वाली नहीं है, फिर भी वो वैसा बोल रहा था कि अरे तूने वो शॉट क्यों खेला, वो गलत क्यों खेला, समथिंग लाइक दैट। लेकिन वो एक बहुत मेमोरेबल कमेंट था। आजरिका सर को भी उन्होंने थैंक्स किया था। और एक ऐसा बहुत अच्छा उन्होंने कहा था कि लास्ट 29 ईयर्स हुए हैं, आजरिका सर ने मुझे कभी वेल डन नहीं बुलाया है या वेल प्लेड नहीं बुलाया है। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ हवा न भर जाए, इसके लिए। तो उन्होंने कहा था मीडिया के सामने कि मैं कहूंगा आचरेकर सर को कि सर अभी मुझे वेल प्लेड कहिए, क्योंकि इसके बाद मेरे लाइफ में कोई इनिंग आने वाली नहीं। वाइफ, उनको भी उन्होंने अप्रिशिएट किया था, उनको भी उन्होंने थैंक्स कहा था। उन्होंने ऐसा एक कमेंट दिया था कि जितने भी मेरी पार्टनरशिप हुई है, दिस इज द बेस्ट पार्टनरशिप इन माई लाइफ। ओके, आपने वो सीन देखा होगा तो अंजलि की आंखों में भी आंसू आ रहे थे। ओके, बहुत अच्छा मेमोरेबल मोमेंट था ये सीन। तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ हमको सिखाने लगता है। उनके बारे में उन्होंने अपने स्पीच में भी कहा था, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि 22 यार्ड जो मैदान है, दिस इज अ टेम्पल फॉर मी, वो मंदिर है मेरे लिए। जब मैं एंटर करता हूं तो मेरे मंदिर जैसा है। और उन्होंने वो रिस्पेक्ट उस मैदान को भी दिया। और उनके लाइफ में उनको टीचर ने या आचरेकर सर ने हमेशा कहा था कि क्रिकेट है, इसके लिए तुम हो। तुम्हारे दिमाग में जब जाएगा कि मैं क्रिकेट से ऊपर हूं, तब तुम्हारा विनाश होने का शुरुआत हो जाएगी। उन्होंने वो लेसन अपने लाइफ में हमेशा याद रखा। कभी भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ऐसे कंट्रोवर्सी में सचिन अटके हुए हैं, या कभी भी हमको उनको कोई शक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ओके, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट को भगवान माना और वो मैदान को भी उन्होंने उसी तरह से रिस्पेक्ट दिया। ये मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं, और इसका और बिजनेस वर्ल्ड का क्या कनेक्शन है। अगर मैं कहना चाहूं कि इसका और बिजनेस वर्ल्ड का बहुत अच्छा कनेक्शन है, बिजनेस नेटवर्किंग का भी बहुत अच्छा कनेक्शन है। क्या सीखा हमने इससे? जो मैंने सीखा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हम लोग लाइफ में गोल सेटिंग करते हैं, हम लोग लाइफ में
चाहते हैं कि ऐसा हो, समथिंग सपने देखते हैं। उसमें से एक चीज है जो हम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है। व्हाट एंड व्हाई, क्या करना है और क्यों करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास है। हाउ, थोड़े तरह से हम लोग सोच सकते हैं कि ये कैसा करना है, लेकिन पूरी तरह से हाउ अपने कंट्रोल में नहीं। जैसे गीता में भी कहा था कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। जब हम लोग जन्म लेते हैं तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप पृथ्वी पे क्यों आए, तो हम लोग जनरली वर्ड यूज करते हैं, क्या होता है वो, आप पृथ्वी पे क्यों आए, आपने जन्म क्यों लिया, तो जनरली ऐसे बोलते हैं कि कर्म करने के लिए। कोई ऐसा नहीं बोलता कि एंजॉय करने के लिए। तो हर एक किसी का जिसने जन्म लिया है कि हर एक किसी कोई ना कोई तो एक कर्म है, कोई ना कोई तो एक वर्क है जो उसको नीचे आके वो करना है। तो आप व्हाट एंड व्हाई डिसाइड कर सकते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो। हाउ कुछ हद तक कर सकते हो, लेकिन पूरी तरह से हाउ आपके कंट्रोल में नहीं है। सेम थिंग, सचिन भी आज मुझे मैच जीतना है और क्यों जीतना है, इंडिया के लिए जीतना है, इंडिया के लिए मुझे खेलना है। उनके पास ये दो क्लियर चीजें थी। मैदान में जब जाते थे वो दोनों कंट्रोल लेके जाते थे, लेकिन वो हाउ उनके कंट्रोल में नहीं था। कैसी बॉल आएगी, कैसा पिच होगा, दिस इज नॉट इन कंट्रोल। कभी कभी वो 0 पे भी आउट हुआ है, कभी कभी वो 100 भी उनके हुए थे। ओके, दूसरा, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐसे कहा जाता है, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के मैं खिलाफ नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐसे कहा जाता है कि ऐसा करो, ये करो, वो करो, ये डिसाइड करो, 3 साल में क्या होगा, 2 साल में क्या होगा, 1 साल में क्या होगा, समथिंग लाइक दैट। कुछ सालों पहले 3 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा, ये प्लानिंग मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्लानिंग था। लेकिन आजकल के वर्ल्ड में जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरह से चेंजेस हर 6 मंथ्स में बदलते जा रहे हैं, आप 3 साल के बाद क्या आने वाला है ये आप डिसाइड कर नहीं सकते। आप सिर्फ मोमेंटम के साथ आगे बढ़ सकती है। ओके, उसके लिए आपका व्हाट और व्हाई बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आप देख रहे हो बहुत से ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, इतने फास्ट हो रहे हैं, आप उसके साथ एडजस्ट हो सकते हैं, उसके साथ मोमेंटम में जा सकते हैं। 3 साल के बाद क्या होगा मुझे भी नहीं पता। ओके, आज का वर्ल्ड इतना फास्ट है, तो बहुत बार हम ऐसा होता है कि हाउ के लिए हम लोग जैसे मराठी में उसको हट्टी बना बोलते हैं। ओके, हम लोग रिजिड हो जाते हैं कि हाउ, कि मुझे ऐसा कहा है कि ये ऐसा करो वैसा करो, हम लोग दरवाजे क्लोज कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी आपका डोर नॉक करती होती है और हम लोग बोलते हैं नहीं, मैंने ये डिसाइड किया था इस आवर में यही करूंगा बस। लेकिन अपॉर्चुनिटी कभी कभी आपका नॉक करती रहती है कि यार मुझे वेलकम कर, मुझे अंदर आने दे। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये मैंने किया, ये जो मैं कर रहा हूं ये मैंने किया, मी मेहनत करूंगा मौला, मैंने मेहनत किया इसके लिए। सचिन का पूरा स्पीच आप देखेंगे तो उस स्पीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने कहा था कि बिकॉज ऑफ दिस पर्सन मैं यहां हूं, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन मैं यहां हूं। ओके, आप उनका स्पीच हमेशा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी सिस्टर के बारे में उन्होंने एक्नॉलेज किया था कि सविता मेरी सिस्टर ने मुझे पहला बैट लाके दिया था। आपको पता है आप जब स्कूल में गए थे आपको पहला बैट किसने लाके दिया था? मुझे नहीं पता, उनको पता है। ओके, उनके आश्रित सर के लर्निंग उनके बारे में पता है, पिताजी ने कहा हुआ वर्ड उनके बारे में पता है। उन्होंने सबको एक्नॉलेज में किया, उन्होंने अपने आंटी और अंकल को भी एक्नॉलेज किया कि मैं कभी कभी शिवाजी बाग में मुझे वहां रहना पड़ता था, उन्होंने अपने बेटे की तरह मुझे संभाला। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं नींद में बैठा हूं और मुझे मेरी आंटी ये खिला रही, खाना खिला रही और मैं नींद में समथिंग लाइक दैट। तो उनके स्पीच में आप देखेंगे तो कि उन्होंने कहा कि हर एक का कंट्रीब्यूशन है, एक सचिन मैदान पे खड़ा नहीं है बिकॉज ऑफ एंजली सैक्रिफाइस, उसने फैमिली की तरफ ध्यान दिया, इसलिए मैं मैदान पे पूरे मन शांति के साथ खेल सका। इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं इस नेटवर्किंग के बारे में। नेटवर्किंग में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि आपको लोगों से कनेक्ट करना पड़ता है। ओके, आपको एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ता है। तो आप किसी के बारे में कंट्रीब्यूट क्या करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके लिए सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए और थोड़ा सेंसिटिवनेस होना चाहिए। ओके, मैं इतने जो हमारे सामने मेंबर्स बैठे हैं हर एक के बारे में ऑब्जर्व करता जाऊंगा और मैं सेंसिटिव होऊंगा। ओके, तो मेरे ख्याल से मैं हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट बहुत अच्छा कर सकता हूं। सेम थिंग आप एक दूसरे के लाइफ में कंट्रीब्यूट बहुत अच्छा कर सकते हो, आप मेरे लाइफ में भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब इसका आगे कनेक्शन क्या है मैं आपको बताता हूं। उससे पहले आपको क्या लगता है फेमस होना और सक्सेसफुल इसमें क्या डिफरेंस है? फेमस होना और सक्सेसफुल होना इसमें क्या डिफरेंस है?
फेमस तो कोई भी हो जाता है, फेमस तो कोई भी फेमस तो कोई भी हो जाता है, फेमस तो कोई भी हो सकता है। आजकल मेरे ख्याल से बिग बॉस में जितने हैं वो सब फेमस हैं। शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। तो विनोद कांबली भी फेमस है, बिग बॉस में जितने आज हो रहे हैं वो सभी फेमस भी है, लेकिन सक्सेसफुल आदमी कौन है? जो अचीव किया। अचीवमेंट किसको आप बोलेंगे? सचिन का फेयरवेल देखते के टाइम हर एक के मन में आंसू था, हर एक के दिमाग में था यार क्या आदमी था, क्या लाइफ था, समथिंग लाइक दैट। और बाला साहब का जो लास्ट टाइम हमने देखा था, ऐसा नहीं हो सकता। आप पकड़ पकड़ के लोगों को नहीं ला सकते। वो एक एनर्जी होती है, वो एक अंदर से ये होता है यार ये आदमी समथिंग लाइक दैट, इसने मेरे लाइफ में कुछ ऐसा कनेक्ट किया। बाला साहब थे, बाला से वो कनेक्ट कर सकते थे। उनके बारे में हर एक आदमी के पास ऐसे ऐसे किस्से थे कि यार बाला साहब की मेरे लाइफ में ऐसा कंट्रीब्यूट किया, बाला साहब ने मेरे लाइफ में ऐसा कंट्रीब्यूट किया। ओके, यस, जैसे मैंने कहा कि इसका नेटवर्किंग के साथ क्या कनेक्शन है। हम नेटवर्किंग करते हैं, बिजनेस नेटवर्किंग करते हैं, क्यों करते हैं? बेसिकली हम चाहते हैं कि एक दूसरे का बिजनेस एक साथ मिलके हम लोग आगे बढ़ाएं। मतलब आज मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे साथ इतने लोग हैं जो मेरा बिजनेस प्रमोट करेंगे। ओके, कल राजन सर का बिजनेस हम लोग मिलकर प्रमोट करेंगे, तो राजन सर अकेले नहीं है, हम उनके साथ हैं। मैं अकेला नहीं हूं, आप लोग मेरे साथ हैं। लाइफ में प्रॉब्लम हम बोलते हैं ना, प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये ऐसी चीज है कि एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा वक्त है जिससे मैंने पहले कभी हैंडल नहीं किया। अचानक से मेरी लाइफ में आ गया, मैंने हैंडल नहीं किया। मैं आज ये मोबाइल यूज कर रहा हूं, ये अभी आउटडेटेड हो गया है और सडनली मुझे स्मार्टफोन लेना पड़ता है। पहले हफ्ते मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे समझ में नहीं आएगा। ओके, क्योंकि मैंने पहले हैंडल नहीं किया सिचुएशन। ओके, और दूसरा कि आपके आजू बाजू में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो आपको हेल्प कर सके। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मतलब आप हम लोग ऐसे कुछ कम्युनिटी देखते हैं, मारवाड़ी कम्युनिटी देखते हैं, गुजराती कम्युनिटी देखते हैं। ओके, वो कैसे बिजनेस स्टार्ट करते मुझे नहीं पता, एकदम सडनली दुकान खोल दिया, ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि वो कम्युनिटी में एक साथ वो रहते थे। कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरा 5 साल तक 10 साल तक कोई हम लोग है तेरे साथ। आपके साथ कोई आदमी जुड़े नहीं है जो आपको हेल्प कर सके। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यस और नो? और दूसरा, हर एक के लाइफ में 10 पावरफुल आदमी होते हैं। हर एक के लाइफ में उनकी पहचान होती है। मेरे लाइफ में ऐसे कुछ आदमी है, ऐसे कुछ पहचान है, ऐसे कुछ कॉन्टेक्ट है, डेफिनेटली वो मेरे लाइफ में भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप सबके भी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हर एक के लाइफ में ऐसे होते हैं। सोच के दो, हर एक के लाइफ में डेफिनेटली है। अभी ऐसा है कि सपोज राम सर इतने बड़े सीए है, ओके, और इतने लोगों से मिलते हैं, इतने लोगों से उनका कांटेक्ट है। ओके, राम सर के लाइफ में इतने अच्छे लोग हैं जो पावरफुल सिचुएशन पे हैं। अगर राम सर चाहे तो मुझे अच्छी तरह से हेल्प कर सकते हैं। ओके, लेकिन राम सर मुझे हेल्प क्यों करेंगे? जब तक उनको मालूम नहीं पड़ता कि ये कैरेक्टर वाइज आदमी ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, मैं भी किसी को हेल्प करना चाहता हूं, लेकिन उस आदमी को मैं मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं लाता, क्योंकि मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट को तब तक पहचान नहीं करवा के देता जब तक मैं उससे सेटिस्फाइड हूं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, यार इसको पहचान करके दूंगा, ये जाके उधर कुछ तो हो जाएगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन हमारे लाइफ में भी होती है, आपने देखा होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार हम लोग गुड फेथ में ऐसे आते हैं, उसको बोलते हैं कि ये काम करो, समथिंग लाइक दैट। जब हम लोग कॉन्टेक्ट शेयरिंग करते हैं, इसलिए हमने कहा था कि मस्त कॉन्टेक्ट शेयरिंग करो, जास्त मत करो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक मैं राम सर का मन नहीं जीत सकता, तब तक राम सर अपने जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसमें मुझे शामिल नहीं करेंगे। कभी कभी आपको सिर्फ एक सीढ़ी की जरूरत होती है। ओके, एक आदमी आपको ऐसा खींच के ऊपर लेके जाता है, चल मेरे साथ इतने लोग हैं, चल। ओके, कैसे तू आगे नहीं जाता, मैं तेरे को बोलता हूं। हो सकता है। इसके लिए क्या चाहिए? एक अच्छा कैरेक्टर चाहिए, बहुत अच्छा कैरेक्टर चाहिए। और मेरे ख्याल से आज की समाज की बहुत अच्छी एक नीड है कि हमारे आजू बाजू में अच्छे कैरेक्टर वाले लोग हो। ये आज की एक बहुत इम्पोर्टेंट गलत बन गई है। ओके, और हम लोग यही सोच के लिए ये नेटवर्किंग क्लब हम लोग ज्वाइन किया है।
सच्ची मैं बाहर जितने जितने लोग हैं, जितने जितने मेरे क्लब के बारे में डिस्कशन होता है, मैं ऐसे बोलता हूँ मैं इस क्लब में हूँ बिकॉज ऑफ अमय हूँ। ओके, क्योंकि ऐसे बाहर ऐसे बहुत से क्लब में मुझे ऐसे रिस्पॉन्स मिला था, ऐसी कुछ चीजें हुई थी कि मैं क्लब के बारे में निगेटिव हुआ, लेकिन बिकॉज ऑफ अमय है इसके लिए मैं इस क्लब में हूँ, क्योंकि मुझे अमय के ऊपर भरोसा है, मुझे अमय के उस सपनों के ऊपर भरोसा है। ओके, क्योंकि आई नो कि अमय का कैरेक्टर क्या है, यू नो समथिंग लाइक दैट। तो आजकल ये बहुत सी जरूरत बन चुकी है। तो मैं कहना ये चाहता था कि सचिन की फेयरवेल का स्पीच है, उसमें आप देखेंगे तो बहुत उन्होंने ऐसा कॉन्ट्रीब्यूट के लिए उन्होंने थैंक यू बोला था। आप भी सबके अपने अपनी साइड लाइफ में सोचोगे आप किस किस को थैंक यू बोल सकते हो। ओके, बहुत लोग हो सकते हैं आप थैंक यू बोल सकते हो, लेकिन आपने थैंक यू नहीं बोला। और दूसरा मैंने जैसे कहा था कि हम लोग एक दूसरे के साथ जैसे जुड़ जाएंगे, एक दूसरे को जितने अच्छा समझेंगे, एक दूसरे के साथ जितने इतने मैं ऑब्जर्व करूंगा, जितने इतने सेंसिटिव से मैं सोचूंगा अरे इसको मैं कहां से हेल्प कर सकता हूं, यू नो, तो शायद हम लोग एक दूसरे को अच्छा कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग अच्छा नेटवर्किंग कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि हर एक आदमी के लाइफ में 10 पावरफुल कॉन्टेक्ट होते हैं, शायद हम एक दूसरे के उस कनेक्शन में आ जाएंगे। और ऐसा होता है, सडन बहुत अच्छी तरह से होता है। कुछ कुछ ऐसे है नो सिचुएशंस है कि हम लोगों ने देखा है कि एकदम सडनली उसको ऐसा कॉन्टेक्ट मिल गया एकदम डायरेक्ट ऊपर। ओके, उसको हम लोग लक बाय चांस बोलते हैं, वो लक बाय चांस नहीं होता। ओके, उसके लिए कनेक्शन होता है। और जैसे मैंने कहा था कि सचिन ने अपने फेयरवेल स्पीच में इतना ऐसा ऐसा कहा था, ये ऐसा गया था। कल ही शाम को मैंने जी न्यूज पे विनोद कांबली साहब का इंटरव्यू देखा था कि ही रिग्रेट कि ये अच्छा नहीं हुआ, सचिन ने मेरा नाम भी नहीं लिया और उसने पार्टी में मुझे बुलाया भी नहीं। बिकॉज ऑफ 646 का जो पार्टनरशिप हुआ था टाइम शील्ड में, उसकी वजह से सचिन को पहचान मिली थी। सचिन का नाम तब बाहर आया था, उसने मुझे बुला, वो मुझे भूल गया, मुझे भी बुरा लगा और मेरी फैमिली को बहुत बुरा लगा। और उन्होंने सच का सामना उसने कहा था कि शायद सचिन मुझे उसके यहां से निकाल सकते थे, लेकिन भाई आप इतने बच्चे भी नहीं थे ना कि आप 17-18 साल के बच्चे नहीं थे, आप समथिंग लाइक दैट। और ऐसे सचिन ने अपने गुरु का जो वाक्य था वो अपने लाइफ में फॉलो किया था। शायद विनोद कांबली साहब वो भूल गए कि क्रिकेट इज ऊपर है, आप उसके नीचे। एक ऐसा सिचुएशन हुआ था अभी 199 जो टेस्ट था ना, मेरे ख्याल से बैंगलोर में था, तो वैसे सिचुएशन हुआ था कि वहां सचिन के मतलब वेलकम करने के लिए बहुत ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने बहुत सारा प्लान किया कि ऐसे बच्चे लोग होंगे, वो उनका वेलकम करेंगे मास्क लगा के, बाद में ऐसे गुलाब फेंके जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। तो वो सब हुआ और न्यूज में ऐसे खबरें आई कि सचिन ने उसके बारे में कमेंट किया कि मुझे अच्छा नहीं लगा। बाद में उनका कमेंट जब डिटेल में मैंने सुना तो ऐसा था कि बॉस मैं अकेला नहीं था, टीम में और भी मेंबर थे, 14 मेंबर्स का टीम था। ओके, आप मुझे इतना भी ये मत करो कि आप उनको भूल जाओ, समथिंग लाइक दैट। मैं क्रिकेट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ, आप मुझे क्रिकेट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने नहीं दे रहे। आप मुझे बोल रहे कि आप तुम जा रहे हो। थैंक यू। आप मुझे मैदान पे जाके इनिंग खेलनी है। ओके, तो आप मुझे उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने दो। उसने अपने ड्रेसिंग रूम में भी कहा था, धोनी का भी स्टेटमेंट था कि सचिन को कोई ऐसा लास्ट मैच है इसके लिए ऐसा कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट मत दो, उसके खेल के ऊपर वो परिणाम हो सकता है। ओके, वैसे सेम मैं कहना चाहता हूं कि बिजनेस वर्ल्ड प्लेटफॉर्म हमारे लिए एक टेम्पल होना चाहिए। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे को मेंबर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं एक दूसरे मेंबर के साथ, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हम लोग इतना अच्छा कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हैं कि हम लोग अच्छा नेटवर्किंग क्लब बना सकते हैं, तो डेफिनेटली हम एक दूसरे के जो पावरफुल लोग हैं उनके कनेक्शन में आ सकते हैं और एक दूसरे को लेके आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि सचिन ने थैंक यू बोला था, तो मैं भी थैंक यू कहना चाहूंगा बहुत लोगों का। जैसे बहुत लोग हैं थैंक यू कहने के लिए, लेकिन अभी बिजनेस वर्ल्ड में बहुत अच्छा एनर्जी मिल रहा है, तो सबको थैंक यू। ये मेरा आज का लर्निंग था। थैंक यू वेरी मच।